एक पद है। संतो सो उतरे भव पारा, मन की इच्छा सभी त्यागे, छाड़े विषय विकारा। धीर गंभीर और सहज भाव में गई हरि नाम पियारा। प्रेम भाव हृदय में उपजे, साधु संगत आधारा। दया धीर संतोष धरे जीव, सुरत निरत चित धारा। ज्ञान दृष्टि सबहीन को देखे, गहे शब्द टक सारा। सत सुकृत की नाव चढ़िए, गुरु ज्ञान कड़िहारा। कहें कबीर सुनो हो संतो, सो उतरे भव पारा। संतों सो उतरे भव पारा। हे संतों, भवसागर से पार वही उतरता है जिसने अपने मन की सारी इच्छाओं का त्याग कर दिया है और साथ साथ विषय विकारों का भी त्याग कर दिया है। भवसागर है कहाँ? क्या है भवसागर? भवसागर कहीं बाहर नहीं है। भवसागर हमारे मन का राग द्वेष है, चित्त के विकार, विषयों की वासनाएं, देहाभिमान, हम भवसागर बाहर मानते हैं। बाहर का सागर हमको नहीं डुबा रहा है, हम तो डूब रहे हैं अपने मन के सागर में ही। इच्छा करी भव सागर। सदगुरु कबीर कहते हैं, इच्छा कर कर के आदमी तमाम कामनाएं लालसाएं बढ़ा बढ़ा करके भवसागर बना लेता है। जितनी इच्छा कामना होगी, जितना देहाभिमान होगा, उतना राग और द्वेष होगा। जिसके चित्त में किसी के लिए राग नहीं, किसी के लिए द्वेष नहीं, उसके लिए कहीं भवसागर नहीं है। हर आदमी अपने मन के राग और द्वेष में ही उलझा हुआ है, उन्हीं में डूब रहा है। और राग द्वेष बहुत जल्दी बन जाते हैं। थोड़ी सी अनुकूलता मिली और बराबर मिलती गई, मन चिपकता गया, राग का लाशा
लगता चला गया। थोड़ी सी प्रतिकूलता हुई, मन के अनुकूल काम नहीं हुआ, सामने वाले ने मन के प्रतिकूल बात कह दी, हमारी बात नहीं मानी, और लगातार 2-4 बार ऐसी घटना घटती चली गई। बस द्वेष का लाशा बनता चला गया, उलझते हम चले गए, अपने को डुबाते और बेचते चले गए। अपने मन के राग और द्वेष को छोड़ना सहज नहीं है। रात दिन हम इसी की आग में जल रहे हैं। तथागत बुद्ध ने धम्मपदम में कहा है, नथ्य राग समम अज्ञ, नथ्य दोष समम कलि। राग के समान जलाने वाली कोई और आग नहीं है। राग आसक्त, मोह, ममता, अहंता सब राग के ही परिवार हैं। तो राग के समान कोई आग नहीं है, और द्वेष के समान कोई पाप नहीं है। द्वेष में क्रोध, हिंसा, गाली, अपशब्द, निंदा, ईर्ष्या, मार पीट, लड़ाई झगड़े, ये सब आ जाते हैं। अपने आप को इन राग और द्वेष से बचा करके रखना, अनुकूलता के प्रति राग न बनने पाए, प्रतिकूलता के प्रति द्वेष न बनने पाए। जिन्होंने अनुकूल काम किया, जिन्होंने प्रतिकूल काम किया, उसको धन्यवाद। कहाँ भवसागर रहेगा? तो भवसागर कहीं बाहर नहीं है, हमारा मन ही भवसागर है। इससे पार कौन पाएगा? इसको पार करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बहुत पूजा पाठ, नाम जप, कथा कीर्तन, यज्ञ हवन करने की जरूरत नहीं है। ये सब कोई करता है तो अच्छा है, लेकिन ये भवसागर पार जाने के रास्ते नहीं हैं। मन की इच्छा सब ही त्यागे, छाड़े विषय विकारा। जिन्होंने मन की सारी इच्छाओं का त्याग कर दिया और विषय विकार का त्याग कर दिया, वह भवसागर से पार हो गया, उतर गया भवसागर से। तमाम प्रकार की इच्छाएं होती हैं मन में। पहले आदमी को पुत्रशना होती है, पुत्र की इच्छा, फिर वित्तैषणा होती है, धन की इच्छा, और लोकैषणा, मान सम्मान प्रभुता की इच्छा। किसी में किसी के अधिकता है, किसी में किसी की अधिकता है, और इच्छा होती गई, फिर जाल में हम उलझते चले गए। इच्छा की पूर्ति आज तक किसी की हुई है? पूर्ति आवश्यकता की होती है। आवश्यकता वह है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, या जिसके बिना जीवन जीने में अत्यंत कठिनाई हो। और इच्छा वह है जिसके बिना हम बड़ी सरलता और सुगमता से जीवन जी सकते हैं।
भोजन, वस्त्र, मकान, ये हमारी आवश्यकताएं हैं। इनके बाद जो कुछ है इच्छाएं हैं। आदमी मेहनत करता चले, भोजन भी मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, रहने की जगह मिल जाएगी, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति किसी की आज तक हुई नहीं है। आदमी आवश्यकताओं के लिए दुखी नहीं है, दुखी है इच्छा पूर्ति के लिए, और रात दिन उसी के पीछे पागल बन करके दौड़ता जा रहा है और अंत में हाय हाय करके मर जाता है। तो जिन्होंने मन की इच्छाओं का त्याग कर दिया, मेहनत करता है, मेहनत से चीज नहीं चुराता, लेकिन ये मिले, ऐसा हो वैसा हो, ये इच्छाएं नहीं पालता, हर समय मस्त रहता है। जिसे कोई चाहिए नहीं उसे कौन बंधन है? सारा दुख चाहिए में है, सारी आपाधापी चाहिए में है, नहीं चाहिए में कौन सी आपाधापी है, कौन सी मारा मारी है? नहीं चाहिए का सुख सब समय रहने वाला है, शाश्वत सुख है, एक रस सुख। इस सुख के पीछे कोई क्लेश नहीं है। चाहिए का सुख क्षणभंगुर है, इस सुख के पीछे तृष्णा है, दुख है, परवशता है, भवबंधन है। और चाहिए मतलब इच्छा। क्या क्या चाहिए, कोई सीमा है? तो चाहिए हम पर्वत हो गए। किसी चीज की आप चाहना करें, आपको पर्वत होना ही पड़ेगा, अधीनता लेनी ही पड़ेगी। और जहाँ परवस्था है, अधीनता है, वहाँ स्वस्थता कहाँ, शांति कहाँ, सुख कहाँ? वही तो भवसागर है। नहीं चाहिए में स्वस्थता है। अपनी ओर से आप कोई कामना न करें, जब जिसकी आवश्यकता होगी वो चीज़ मिलती चली जाएगी, ये विश्वास रखें। अब विश्वास रखने की बात नहीं, हकीकत है। कामना करते जाएं, कामना करते चले जाएं, हमेशा शिकायत मन में बनी रहेगी। सामने वाले हमेशा परेशान रहेंगे, सोचेंगे कि न मुलाकात हो तो अच्छा। गुरु अधिक कामना वाला हो, इच्छा वाला हो, सब शिष्य चेले परेशान रहेंगे, सोचेंगे कि गुरु जी के पास ना जाना पड़े, अच्छा नहीं जाएं, पता नहीं कब क्या मांग ले। बचेंगे चेले। चेला कामना वाला हो, गुरु परेशान हो जाएगा। पति पत्नी से अधिक कामना रखे, इच्छा रखे, चाहना रखे, पत्नी परेशान हो जाएगी। पत्नी पति से अधिक कामना इच्छा रखे, पति परेशान हो जाएगा। पुत्र कामना रखे पिता माता से, माता पिता परेशान। माता पिता पुत्र से अधिक चाहना कामना रखे, पुत्र परेशान। चाहना करके हम दूसरे को विवश कर देते हैं और स्वयं उसके विवश हो जाते हैं। चाहना छोड़ करके काम करें, चाहना छोड़ करके जिए। जब जिसकी आवश्यकता होगी, जिसके बिना आप जी नहीं सकते, वो चीज़ आपको मिल करके रहेगी। आज तक मिली है, आगे भी मिलेगी। तो जिन्होंने मन की चाहनाओं का त्याग कर दिया, वो भवसागर उतर गया, उसके लिए भवसागर रह नहीं गया। छाड़े विषय विकारा, और मन के विषय विकार का त्याग कर दिया। विकार क्या है? जिस भाव के आने पर, जिस चिंतन के आने पर
हमारा मन चंचल, अशांत, व्याकुल, बहिर्मुख, उद्विग्न हो जाए, वो सारे भाव, सारे चिंतन, सारे विचार विकार हैं। कोई भी हो, अमुक अमुक की बात नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, बैर, विरोध, भय, मद, मत्सर, एक भी इनमें से आया, इनके विचार मन में आए, देखो चित्त की दशा, अपने में नहीं रह जाएगा आदमी। चित्त अशांत, उद्विग्न, व्याकुल, चंचल, परेशान। तो जिन्होंने मन के विकारों का त्याग कर दिया, ऐसा कोई चिंतन नहीं करता जो नकारात्मक हो, मन को चंचल व्याकुल बनाने वाला हो, सही विचार में जो जी रहा है, उसके लिए भवसागर है नहीं, वो भवसागर से पार हो गया। विषय विकार, विषय मतलब पदार्थ, पदार्थ तो शरीर भी है, कपड़े लत्ते, भोजन, पानी, ये सब पदार्थ हैं। इनके लिए विकार मन में नहीं उड़ता। विषय विकार का अर्थ है जो मात्र मन की इच्छा पूर्ति के लिए ग्रहण किए जाते हैं, शरीर निर्वाह के लिए नहीं। सुख की चाहना रख कर मन की इच्छा पूर्ति के लिए जो ग्रहण किए जाते हैं वो विकार है, वो विषय है। भोजन भी विषय है, वहाँ सुख का भाव नहीं है, भूख दूर करने का भाव है, जीने का भाव है। भोजन में ही इच्छा कर ले, ऐसा भोजन हो, ऐसा भोजन हो, ऐसा चावल, ऐसी सब्जी, भोजन ही विषय बन जाएगा, वही भटकाने वाला, दुख देने वाला बन जाएगा। सुख मान करके मन की इच्छा पूर्ति के लिए जो हमें करते हैं वह विषय है, और उसी के लिए विकार मन में उड़ते हैं। तो जिनके मन से विषय विकार छूट गए, वो भवसागर से पार हो गया। धीर, गंभीर और सहज भाव से गही हरि नाम पियारा, जो सब समय धैर्य रखता है, घबराता नहीं, बेचैन नहीं होता है, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, हानि में, लाभ में, मान में, अपमान में शांत रहता है, धैर्य रखता है। जीवन ऐसा है कि यहाँ एक रास्ता कहीं है ही नहीं, द्वंद्वग्रसित जीवन है, पूरा संसार ही द्वंद्वग्रसित है। द्वंद्व का नाम ही है संसार। संसार और द्वंद्व अलग अलग नहीं है। एक रास्ता कैसे रहेगी? एक के बाद एक, सुबह के बाद शाम, शाम के बाद सुबह, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, सूर्योदय के बाद सूर्यास्त, सूर्यास्त के बाद सूर्योदय। ये क्रम तो लगा है और लगा ही रहेगा, लेकिन आदमी धीरज नहीं रखता। दो चार प्रतिकूल घटनाएं घटी, दुखद घटनाएं घटी, बस धीरज छोड़ देता है, घबरा जाता है। जो करना चाहिए काम, वो काम कर नहीं पाता, समस्या और बढ़ जाती है। धीरज रखें, शांत रहें, और धैर्य रखकर शांत रहकर आप जितना काम करेंगे समस्या तिरोहित हो जाएगी, समाप्त, विलीन हो जाएगी। हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी धीरज छोड़ देते हैं, और जितना घबराते हैं विवेक काम करना बंद कर देता है। समस्या और उलझ जाती, दुख और बढ़ जाता है। इसलिए धैर्य रखें, सहनशील बन करके रहें, हर समय गंभीर, उछले ना। किसी ने सम्मान कर दिया, प्रशंसा कर दिया, मन अनुकूल चीज दे दिए, उछल गए हर समय। किसी ने थोड़ी सी निंदा कर दी, बुराई कर दी, शरीर में कोई बीमारी आ गई,
पास की चीज़ को किसी ने छीन लिया, एकदम पिचक गए, अपना कोई मूल्य नहीं रह गया। जैसे लोहे की पतली चादर, न उसको गरमाने में देर न ठंडाने में देर, क्या मूल्य है ऐसे? गंभीर रखें। जैसे गहरा सागर गंभीर होता है, उथला सरोवर है, पानी कम है, थोड़ी हवा में उस पर बहुत लहरें हो जाती हैं, लेकिन गंभीर सागर में, गहरे सागर में थोड़ी हवा में लहर नहीं आती है। समुद्र की ऊपरी सतह पर लहरें हैं, गहराई में समुद्र एकदम शांत है। ऐसे ही अपने चेतना की गहराई में उतरिए, वहाँ कोई हलचल नहीं है, सारी हलचल, सारी तरंगें ऊपर ऊपर है। दुनिया की कोई भी स्थिति हमारी चेतना को प्रभावित नहीं कर सकती है, हमारे स्वरूप को प्रभावित नहीं कर सकती, वो तो एक रस है, लेकिन उसकी समझ नहीं है। सदैव देह भाव में हम जी रहे हैं। भौतिक जो हमारा आयाम है, भौतिक जो क्षेत्र है, इसी को हमने मार रखा, ये सब कुछ है। गंभीरता हमारी खो जाती है। तो जो गंभीर रहता है, शांत और सहज भाव में, जीवन यात्रा में सहज रहता है, मेहनत करता है, प्रारब्ध यात्रा में चिंता नहीं करता, बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा, रोग लगने पर दवाई कहाँ से मिलेगी, क्या होगा, ये होगा, चिंता नहीं करता, सहज रहता है। जब जो मिल जाए समझता है बढ़िया है। द्वंद्व ग्रसित होने से बचना है, तो यह सूत्र हम सबको अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए कि यह भी नहीं रहेगा। अनुकूलता मिली, लाभ हुआ, सम्मान हुआ, गद्दी मिली, अधिकार मिला, अहंकार आने लग जाए, मन उछलने लग जाए, तत्काल सोचिए यह भी नहीं रहेगा। पहले नहीं था अधिकार, आज मिल गया तो चला जाएगा। प्रतिकूलता आ गई, बीमारी आ गई, बुराई हो गई, निंदा कर दिया, घाटा हो गया, समस्याओं से घिर गए, सोचिए यह भी नहीं रहेगा। न सुख स्थायी रहता है, न दुख स्थायी रहता है, न घाटा स्थायी रहता है, न मुनाफा स्थायी रहता है, न मान न सम्मान। हर परिस्थिति में सोचते रहिए यह भी नहीं रहेगा, तो न अहंकार होगा न चिंता होगी, बहुत बढ़िया जीवन जिएगा। द्वंद्व रहित जीवन जीने के लिए ये सूत्र बहुत बढ़िया है, यह भी नहीं रहेगा, इसको याद करना। ये गुरु मंत्र है, समझ लो एक प्रकार से। भवसागर से पार होने का, अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वंद्व से बचने का बहुत बढ़िया मंत्र है, यह भी नहीं रहेगा। तो जो सहज भाव में निर्वाह करता है वो भवसागर से पार उतर जाते, इच्छा कामना ही नहीं है। गई हरि नाम प्यारा, प्यारे हरि नाम को ग्रहण कर लेता है, पकड़ लेता है। साहब ने हरि राम गोविंद सारंग पानी या अन्य और बहुत सारे जो वैष्णव परम चलने वाले नाम हैं, उन नामों को अपनी वाणियों में लिया है, लेकिन अर्थ बाहर का नहीं है, भीतर का है। निज का हरिपद गहिया, जैसे उन्होंने बीजक में कहा है, जो हरिपद है निज का है, पर का नहीं है। हरि बाहर है, लोक लोकांतर में, तो पर हो जाएगा, निज का नहीं होगा वह। निज का कौन है? अपना आपा, अपना अस्तित्व। तो यह गही हरि नाम प्यारा का यहाँ अर्थ है आत्मज्ञान को पकड़ना, स्वरूप का बोध, अपने आप की समझ, उद्भाव में जीना। सब कुछ छूटेगा, हमारा अपना आपा नहीं छूटेगा।
हम ही हैं, हम अपने को कैसे छोड़ेंगे। तो गई हरि नाम प्यारा, तो बाहरी नाम नहीं है, निज के नाम है। एक नाम में बद के लेखों, एक नाम में निज के गहलों। जिस नाम को ग्रहण करने से स्थिरता होती, वो नाम कौन है? निज के नाम, पर का नाम नहीं, निज के नाम। और जो निज का है उसको जीव कहो, चेतन कहो, आत्मा कहो, ब्रह्म, राम, खुदा, गाड, हरि, परमात्मा कहो, जो भी कहो, लेकिन होगा निज का, पर का नहीं होगा। वह पर का है तो छूट जाएगा, पर में संतोष नहीं मिलेगा, स्थिरता नहीं मिलेगी। तो गई हरि नाम प्यारा मतलब आत्मभाव, आत्मबोध को जो ग्रहण कर लिया और आत्मज्ञान में जिसका मन टिक गया, वो भवसागर से पार हो गया। प्रेम भाव हृदय में उपजे, जिसके मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम का भाव है। पराया कौन है? सब तो अपने हैं। घाव काहि पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। सदगुरु कबीर कहते हैं, चोट किसे पहुंचाऊं, जहां देखता हूं मेरा ही प्राण प्यारा है। प्रेम में पराया कोई होता नहीं है, मुंह में अपना पराया होता है। प्रेम में तो सभी अपने हैं। इसलिए साहब ने कहा, ढाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। प्रेम के ढाई आखर को जो पढ़ता है, पढ़ने का मतलब जो जीता है, जिसके जीवन की हर क्रिया प्रेम पूर्ण है और जिसे हर मनुष्य, हर प्राणी अपना आत्मीय स्वजन जान पड़ता है। जब आत्मीय स्वजन होगा तो द्वेष होगा ही नहीं। अपनों से लड़ाई कोई थोड़े करता है। प्रेम में स्वार्थ नहीं होता, प्रेम में लेने की भावना नहीं होती, प्रेम में सेवा की भावना होती है और देने की भावना होती है। सामने वाले को मैं कितना अधिक से अधिक कैसे दूं, सामने वाले को अधिक से अधिक कैसे खुश रखूं। तो सबके लिए प्रेम भाव हृदय में उपजे। जिसके हृदय में सबके लिए प्रेम भाव उपज जाता है, क्योंकि पराया कोई है ही नहीं। साधु संगत आधारा, और जो जीवन पर्यंत साधु संगत का आधार लेकर के रहता है, वो भवसागर से पार होता है। कहीं भी रहें, साधु हो, गृहस्थ हो, स्त्री हो, पुरुष हो, भवसागर से पार होने के लिए एक ही आधार है, साधु की संगत। साधु का मतलब कौन? अमुक प्रकार के कपड़े पहनने वाले, अमुक प्रकार के वेद बनाने वाले, अमुक प्रकार के छाप तिलक लगाने वाले, अमुक प्रकार की जटा बढ़ाने वाले, ये साधु लक्षण नहीं है। साधु का अर्थ है जिसके जीवन के सारे आचरण पवित्र हों, जो ज्ञान वैराग की साधना में चल रहे हों, जो निर्मोह है, निर्वैर है, निष्काम है, अनासक्त है, वह साधु है। अब इस कसौटी में कसेंगे तो मुट्ठी भर, अंगुली में गिनने भर के साधु मिलना मुश्किल हो जाएगा। तब क्या करें? जो निर्वैर, निर्मोह, निष्काम होने के लिए साधना कर रहा है, ईमानदारी पूर्वक उस रास्ते में चल रहा है, न पूरा निर्वैर हुआ है, निर्मोह हुआ है। निर्मोह हो जाने पर निर्वैर तो अपने आप हो जाएगा। और निर्मोह कब होगा आदमी? जब निष्काम हो जाएगा। लेकिन एकाएक तो होगा नहीं, धीरे धीरे होगा। ईमानदारी पूर्वक लगा हुआ है उस रास्ते में। जो सामान्य दोष, दुराचरण है, दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, उनसे मुक्त है।
एक समान गृहस्थ को भी कहा जाता है सभी प्रकार के दुर्व्यसन, दुर्गुण, दुराचरण का त्याग करना चाहिए। तो साधु के लिए तो ये तो पहली शर्त है, दुर्व्यसन रहित, दुर्गुण रहित, दुराचरण रहित, छल कपट प्रपंच से रहित, दुनियादारी के भाव से रहित। फिर आगे जितना अपने को निष्काम, निर्मोह, निर्वैर बना ले, ऐसे जो निर्मल जीवन के संत हैं उनका आधार ही हमारे लिए कल्याण का रास्ता है। यदि हमने संतों का आधार छोड़ दिया तो भटकने के अलावा और कहीं कुछ बचेगा नहीं। मैनावती ने स्वयं अपने उपदेश से अपने पुत्र राजा गोपीचंद को जब बैराग का पाठ पढ़ा दिया, बैरागी बना दिया, एक माँ, एक रानी अपने राजा पुत्र को बैराग का उपदेश दे करके बैरागी बना देती है। अब माँ के उपदेश से जब गोपीचंद घर छोड़ करके निकले बैराग करने के लिए, तब 3-4 बातें मैनावती ने गोपीचंद से कहा था। बेटा, साधना करने के लिए, बैराग करने के लिए जा रहे हो तो सदैव ये ध्यान रखना, सदैव तुम अमृत भोजन करना, सदैव उत्तम बिछौने पर, उत्तम पलंग पर सोना और सदैव किला के भीतर रहना। तब तुम्हारा वैराग्य पूरा होगा, तब कल्याण कर पाओगे। मैनावती की बात सुनकर गोपीचंद आश्चर्य में पड़ गए। कहा कि माँ, मैं तो राजा था, एक से एक उत्तम भोजन रोज खाता था, उत्तम पलंग पर सोता ही था, राजभवन में किले में रहता ही था, और तुमने ही उपदेश दे दे करके मुझे बैरागी बना दिया। अब मैं घर छोड़ करके जा रहा हूँ, तब तुम कहते हो अमृत भोजन करना, उत्तम बिछौने पर सोना और किला के भीतर रहना। जब यही करना था तो घर छोड़ने की ज़रूरत क्या है, कहाँ जाऊँ फिर? मैनावती ने कहा, बेटा तुम मेरी बात समझे नहीं। ये अनेक प्रकार के जो व्यंजन हैं ये अमृत भोजन नहीं है। अमृत भोजन का अर्थ है जब खूब कड़ी भूख लग जाए, भूख के मारे व्याकुल होने लगे, उस समय तुम्हें सूखी रोटी मिलेगी, वो भी अमृत भोजन होगा। अमृत भोजन का अर्थ है भूख लगने पर, खूब खुल करके भूख लगी हो, उस समय जो मिल जाए वो अमृत भोजन। मतलब खूब कड़ी भूख लगे तभी भोजन करना, फिर जो मिलेगा अद्भुत स्वाद आएगा उसमें। उत्तम बिछौने पर, उत्तम पलंग पर सोना, बिना नींद के मत सोना। साधना करते करते, सेवा करते करते जब शरीर थक करके चूर हो जाए, आँख मातने लगे नींद से, तब कंकड़ीली जमीन पर भी सोओगे तो गहरी नींद आएगी। वह होगा तुम्हारे लिए उत्तम बिछौना, उत्तम पलंग। एक लेखक ने लिखा है, गुजराती लेखक है, उन्होंने लिखा है, ककड़ी ने भूख लागे मानो तुम्हें टाटा छो, और घट-घटाट ऊँघ आवे मानो तुम्हें बिड़ला छो। मतलब तुम्हें भोजन के समय खूब कड़क भूख लगती है तो तुम टाटा के समान हो, और सोए खूब गहरी नींद आ गई तो तुम बिल्ला के समान हो। बिल्ला से भी बढ़ करके, उनको बेचारे को कहाँ नींद आएगी, कहाँ भूख लगती है। बात यह है, कड़ी भूख लगने पर जो मिले वो अमृत भोजन। नींद से मतवाली हो रहे आंखें, सो जाओ,
वो उत्तम पलंग, और किला में रहना साधुओं का समाज, संतों का समाज, संतों की संगति। बराबर जो निश्चल होकर के संतों संगति में रहता है उसको भटकने का अवसर नहीं आएगा। सदगुरु कबीर कहते हैं साधु का आधार गहे संगत आधार, साधु संगत आधारा। जो जीवन पर्यंत विवेक वैराग्यवान संतों का आधार लेकर के रहता है वह भवसागर से पार होता है। दो ही तो संगत है, साधुओं की संगति और संसारियों की संगति। संसारियों की संगति में रहेंगे तो भवसागर में डूबना है, साधुओं संगति में रहेंगे भवसागर से पार होना है। लेकिन संसारी और साधु कपड़े से नहीं हैं, घर और मठ से नहीं है। जिसका मन चंचल हो, कहीं भी रहता हो, जिसका मन चंचल हो वह संसारी, जिसका मन शांत हो, किसी कपड़े में हो, कहीं रहता हो, वो साधु, वो संत। जो दुनिया के पीछे दौड़ रहा हो, दुनिया को अपने बस में करना चाहता हो, जो सबको खुश करना चाहता हो, वो संसारी। और जितने अपने को बस में कर लिया हो वो साधु। कपड़ा से मतलब नहीं है। तो साधु संगत आधारा, साधु संगत का आधार लेकर जो रहता है वह भवसागर से पार होता है। और साधु मतलब निष्काम, निर्मोह, निर्वैर, अनासक्त, दया, धीर, संतोष धरे जीव, सुरति निरति चित धारा। जो दयावान है, दया दुखियों के दुख को देख करके मन का द्रवित हो जाना और यथासंभव उनके दुखों को दूर करने का प्रयास करना दया है। हमारे जीवन में जब कोई कष्ट आता है, कोई संकट आता है, रोग व्याधि आते हैं, तो हम क्या चाहते हैं? लोग हम पर दया करें, हमारी सहायता करें। तो हमारा भी एक सहज कर्तव्य होता है। जिसके मन में दया है, जब क्रूरता हो, जब क्रूरता होगी, क्रूरता कब होगी? जिसके मन में अधिक स्वार्थ भावना होगी, वासना की भावना होगी, अधिकार की भावना होगी, लोभ की भावना होगी, उसका हृदय क्रूर हो जाएगा। फिर वो दया का काम नहीं कर सकेगा। जो जितना निस्वार्थी होगा, सेवा परायण होगा, अधिकार की लालसा छोड़ने वाला होगा, निर्लोभी होगा, कष्ट सहिष्णु होगा, वही दया का व्यवहार कर पाएगा। और दया ही धर्म है। जहाँ दया तहाँ धर्म है। दया और धर्म अलग अलग नहीं है, दया ही धर्म है। दया करें उसमें सब आ जाएगा। और दया नहीं है, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, हवन तर्पण कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, हृदय निर्दय है, मलिनताओं से डूबा हुआ है, तो कोई फायदा नहीं है। तेरे दया धर्म ने मन में मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, फिर क्या फायदा होता है? जिसका चेहरा सुंदर हो, गोरा हो, गोल मटोल हो, वो सुंदर नहीं है। सुंदर वह व्यक्ति है जिसका मन सुंदर है, और मन सुंदर वह है जिसके मन में दया है। और दया तब आती है जब मन निर्मल होता है, स्वार्थ भावना का त्याग होता है। तो जो दयालु है, सबके लिए दया का भाव जिसके मन में है, जिसके हृदय से क्रूरता, कठोरता मिट चुकी है, जो समता भाव में जीता है, हर परिस्थिति में समता,
भाव में जीता है। संतोष मेहनत करता है, जैसा समय है, शक्ति है, योग्यता है, समझ बुद्धि है, उसके अनुसार से भरपूर मेहनत करता है। लेकिन जो मिल जाता है समझता है बहुत है, हर समय तृप्त, हर समय तृप्त। अतृप्ति जिसकी मिट चुकी है, जिसके मन में असंतोष है, अतृप्ति है, हाय हाय है, अरबपति हो करके भी वह महादरिद्र है। और जिसका मन जो मिल जाए उसमें तृप्त, संतुष्ट, और की चाहना मिट गई, झोपड़ी में रह करके भी वह महाधनी आदमी है। उसके समान धनी मिलना मुश्किल है। और संतोष में ही सुख है, संतोष सुख है, रहूत हृदय जुड़ा है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि ऐ संतों, संतोष में सुख है, तुम संतुष्ट हो जाओ तो तुम्हारा जलता हुआ हृदय आज अभी शीतल शांत हो जाए। अतृप्ति भाव सागर, तृष्णा भाव सागर, संतोष भाव सागर से पार हो जाना। तो हर समय संतोष रखें, हर समय संतोष। समझिए जो मिला है बहुत है। आप ये सोचते हैं ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं मिला, ये क्यों नहीं सोचते? जितना आपको मिला है आपकी आवश्यकता से ज़्यादा है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब के सब सोच लें, आपके घर में जितनी चीज़ें हैं आपकी आवश्यकताएं से ज़्यादा हैं। और कितनी तो ऐसी चीज़ें आपके घर में होगी जिसका 2 साल से आपने प्रयोग भी नहीं किया होगा, पड़ी ही निरर्थक। संभालना पड़ रहा है उनको, झाड़ पोंछा तो करते हैं लेकिन उसको आपने प्रयोग भी नहीं करते। वो ज़्यादा है कि नहीं है? दूसरे की चीज़ों को देख देख करके ललचाओ मत। जो आपके पास है वो बहुत है। और ये भी सोचिए, दुनिया को छोड़ दो, जहाँ हम और आप रहते हैं वहीं आसपास में सैकड़ों हजारों लोग ऐसे हैं जिनके पास उतना भी नहीं है जितना हमारे पास है। जितना हमारे पास है उसका आधा चौथाई भी नहीं है, और वो सुख से जी रहे हैं, सुख की नींद सो रहे हैं, और आप बदल रहे हैं करवट। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, अपना बनाया दुख भोग रहे हो। यही तो भवसागर है। तो मेहनत करें, निकम्मा हो करके, आलसी बन करके कभी बैठो मत। जौं लो कर डोले पहुँचा त्यों लो आस न कीजिए। सदगुरु कबीर कहते हैं जब तक तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं, शरीर साथ दे रहा है, तब तक दूसरे का भरोसा मत करो, स्वयं मेहनत करो। लेकिन उस मेहनत से जब जितना मिल जाए समझो पर्याप्त है, जो बहुत ज़्यादा है। ये संतोष भाव रखें, दुख नहीं होगा। भवसागर समाप्त। सुरति निरति चित धारा, जिसकी मनोवृत्ति निरत आत्मलीन हो गई, और चित धारा, और जिसका चित्त हमेशा ध्यान की धारा में प्रवाहित है। चित्त, जिसका चित्त ध्यान में डूबा हुआ है, आत्मचिंतन में डूबा हुआ है, वो भवसागर से पार। सुरति मनो और निरति, सदगुरु कबीर की वाणी में बहुत बारी शब्द आते हैं, युग्म शब्द। नाना मत वाले अपना अपना अलग अर्थ लगाते हैं। सुरति का अर्थ है मनोवृत्ति, और निरति का अर्थ होता है अच्छी तरह से लीन हो जाना। जिसके चित्त की वृत्ति आत्मलीन हो गई, उसके लिए भवसागर खत्म। वही तो ध्यान है। फिर चित्त की वृत्ति जब तक बाहर भटक रही है तब तक हम दुनिया में घूम रहे हैं। चित्तवृत्ति लौट आई भीतर, आत्मलीन हो गई, स्वरूपलीन हो गई,
दुनिया अपनी जगह पर होते हुए भी हमारे लिए नहीं रह गई, भवसागर खत्म। योग दर्शन में भी यही बात कही गई है ना। महर्षि पतंजलि ने कहा अथ योगानुशासनम, अब मैं परंपरा से पूर्व से प्राप्त योग की व्याख्या करने जा रहा हूँ। लोगों ने पूछा योग क्या है? तब उन्होंने कहा योगस चित्तवृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरुद्ध हो जाना, रुक जाना, शांत हो जाना, ये योग है। इसका फल क्या होगा? तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, दृष्टा का, चेतन जीव का, आत्मा का अपने आप में स्थित हो जाना। कहाँ भवसागर रहा फिर? भवसागर समाप्त। तो सुरत निरत जिसकी मनोवृत्ति आत्मलीन हो गई और चित्त में हमेशा आत्मज्ञान की धारा प्रवाहित हो रही है, चित्त ध्यान की धारा में डूबा हुआ है, उससे बाहर नहीं निकलता है, उसके लिए भवसागर खत्म। सो उतरे भवसागर, भवपारा, वो भवपारा हो गया, संसार सागर से उतर गया। ज्ञान दृष्टि सविहीन को देखे गहे शब्द टक सारा, जो सबको ज्ञान दृष्टि से देखता है, जैसा समझता है कि जैसा मैं चेतन हूँ ऐसे बाकी सभी प्राणी चेतन है। आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः, जो सबको समझता है सजाति। शारीरिक दृष्टि से सब हमारे भाई बंधु हैं, क्योंकि सब मनुष्य हैं। जैसे मैं एक मनुष्य हूँ, ऐसे जो दिखाई पड़ रहे हैं हमारे सामने ये सब मनुष्य हैं। तो शारीरिक दृष्टि से देखें, भौतिक दृष्टि से तो मनुष्य मात्र एक परिवार के सदस्य भाई बंधु हैं। दूसरा कौन है यहाँ पर? आत्मिक दृष्टि से देखें तब सब सजाति चेतन है। तो ज्ञान दृष्टि सभी को देखें, सब में ज्ञान गुण है। चेतन चाहे कीड़े मकोड़े की शरीर में रहे, वहाँ भी उसका ज्ञान गुण उजागर रहता है, कम रहता है, लेकिन वहाँ भी जानने का गुण है। ज्ञान का आधार इस चेतन जीव को छोड़ करके और कहीं नहीं है। जैसे मुझे सुख दुख का ज्ञान होता है, हानि लाभ का ज्ञान होता है, ऐसे सबको होता है। ऐसा जान करके जो किसी को दुख नहीं देता किंतु सुख पहुंचाने की चेष्टा करता है और सजाती भाव से चेतन, सब में चेतन भाव देखता है। गहे शब्द टकसारा, और जो टकसार के शब्द को ग्रहण करता है, टकसार का अर्थ होता है निर्णय वचन। जैसे टकसार में ढले हुए सिक्के प्रामाणिक होते हैं। हमारे देश के सर के टकसार में जो सिक्के ढल गए, नोट ढल गए, पूरे भारत के लिए प्रमाणिक, कोई से नहीं कर सकता, लेने से इनकार नहीं कर सकता। वो तो ऐसे ही है। टकसार का होता है निर्णय वचन, जो कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल है, विश्व के शाश्वत नियमों के अनुकूल है, प्रकृति के गुण धर्मों के अनुकूल है। ऐसा जो होता है निर्णय वचन कहना चाहिए, जो तमाम तर्कों की चोट से भी न कटे। इस निर्णय वचन को जो ग्रहण करता है, भ्रम भुलैया में नहीं पड़ता, आंख मूंद करके जो नहीं मानता, जो शब्दों की दुहाई नहीं देता, वेदशास्त्रों की दुहाई नहीं देता, महापुरुष की दुहाई नहीं देता, जिसके लिए सत्य प्रमाण है, जिसके लिए निर्णय प्रमाण है, और जो उस निर्णय जो सत्य निर्णय है उसके अनुसार से जो जीवन व्यतीत कर रहा है, करता है, जो भ्रम से, कल्पना से, अंधविश्वास से, चमत्कारिक भावनाओं से ऊपर उड़ गया, वो भवसागर से पार हो गया। सो उतरे भव पारा। करना क्या है आगे? और सत्सुकृत की नाव चढ़िए, ज्ञान गुरु कड़िहारा। सागर को पार करना है तो नाव चाहिए, नाव मिल गई तो कड़िहार मल्लाह चाहिए।
हमें भवसागर को पार करना है जो बाहर नहीं है, भीतर है। उसके लिए नाव क्या है, कौन सी नाव में चढ़ना है? सदगुरु कबीर कहते हैं सत सुकृत की नाव, सत और सुकृत की नाव। सत क्या है? जो तीनों काल में एक रस रहता हो, शाश्वत रहता हो, अपरिवर्तित हो, बदलता ना हो, वह है अपना आपा का अर्थ है स्वरूप ज्ञान। जैसा हमारा स्वरूप है, हर व्यक्ति का स्वरूप परम सत है। जड़ भी सत है, लेकिन जड़ तत्व विकारी है, परिवर्तनशील है, एक रस रहने वाले नहीं हैं। जड़ तत्वों का पूरा नाश नहीं होता, वो विकारी हैं, बदलते रहते हैं। लेकिन चेतन अविकारी है, एक रस है, उसका ज्ञान सत की प्राप्ति है। सत कहीं कभी सत सुकृत मिले तो बहुरीन झूले या हिंडोला प्रकरण में भी साहब ने कहा है। यहाँ कहते हैं सत सत हो, अपने स्वरूप का निर्भ्रांत बोध। मेरा जो स्वरूप है वह अंश न किसी का अंश है, न अंशी है, न कारण है, न कार्य है, न व्याप्य है, न व्यापक है, किंतु मेरा स्वरूप अजर अमर अविनाशी एक रस स्वतः शुद्ध बुद्ध निर्मल। ऐसा ज्ञान नाव है। लेकिन काम इतने से नहीं बनेगा। सुकृत इस ज्ञान के अनुसार जीवन की रहनी। सुकृत का अर्थ होता है जो अच्छी तरह से किया गया हो। सुकृत का अर्थ पुण्य है, सुकृत का अर्थ संत है, अनेक अर्थ हैं सुकृत के। अच्छी तरह से किया गया हो मतलब जीवन की पवित्र रहनी, पवित्र आचरण। सदगुरु कबीर कहते हैं आत्मज्ञान और पवित्र रहनी की नाव पर चढ़ो। केवल ज्ञान से काम नहीं चलेगा, रहनी भी चाहिए, आचरण भी चाहिए, नहीं तो ज्ञान का अहंकार पुनः भवसागर में ले जाकर के डुबा देगा। तो सही ज्ञान चाहिए, वो भी सही ज्ञान, अपने स्वरूप का सही ज्ञान। और जैसा हमारा स्वरूप शुद्ध बुद्ध निर्मल है, वैसे हमारे जीवन की रहनी भी शुद्ध बुद्ध निर्मल हो, तन मन वचन पूर्ण पवित्र निर्मल हो। इसकी नाव पर चढ़ना है। ज्ञान गुरु कड़िहारा। मल्लाह क्या है? गुरु का ज्ञान, ये मल्लाह है। गुरु मल्लाह कहें, लेकिन गुरु तो हमेशा रहते नहीं हैं। कभी हम गुरु के साथ रहते हैं, कभी नहीं रहते, कभी गुरु का शरीर छूट जाता है। तो गुरु द्वारा जो स्वरूप बोध मिला है, वो स्वरूप बोध ही मानो मल्लाह है। तो स्वरूप बोध, स्वरूप ज्ञान और उत्तम रहनी, इनका जो आधार लेकर के चलता है, जीवन यापन करता है, संतों सो उतरे भव पारा, वह भव पार सागर से पार हो जाता है। इसके अलावा और कहीं भी करेंगे तो भटकाव है। सदगुरु कबीर अपने एक छोटे से पद में सब कुछ कह देते हैं। स्वरूप बोध की बात कह देते हैं, जीवन की रहनी की बात बता देते हैं, कहाँ भटका हो सकता है ये भी बता देते हैं। हमें समझना है और समझकर जीवन का आचरण करना है। एक पद मैं पुनः दोहरा देता हूँ। संतों सो उतरे भव पारा, मन की इच्छा सभी त्यागे, छाड़े विषय विकारा, धीर गंभीर और सहज रहने में, गहे हरिनाम प्यारा, प्रेम भाव हृदय में उपजे, साधु संगत आधारा, दया धीर संतोष धरे जी, श्रुति निरति चित धारा, ज्ञान दृष्टि से सबको देखे, कहे शब्द टक सारा, सस्तुकृत की नाव पे चढ़िए, ज्ञान गुरु कड़िहारा, कहें कबीर सुनो हो संतों, सो उतरे भव पारा। हमें मनन करना है और मनन करके जीवन का आचरण इसी ढंग से बनाने की आवश्यकता है। भवसागर से हम इसी जीवन में पार हो सकते हैं।
अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। आप लोगों को, बहुत लोगों को मालूम हो गया होगा कि आज भारत प्रसिद्ध एक संत का सुबह 3 बजे दिल्ली में शरीरांत हो गया, जो अपने प्रवचन की शैली बहुत प्रसिद्ध थे थोड़ी उम्र में, श्री तरुण सागर जी महाराज। सभी लोग नाम जानते होंगे। उन्हें पीलिया हो गया था, 51 वर्ष की उनकी उम्र थी। आज सुबह 3 बजे दिल्ली में उनका शरीर शांत हो गया। कल उनकी अंत्येष्टि होना है। कवि पारस संस्थान की ओर से और अपने पूरे संत समाज की ओर से उनकी स्मृति में हम भावनीय श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी स्मृति में सभी लोग 2 मिनट आंख बंद करके बैठ जाएं। सभी लोग सहज भाव में आ जाएं और जो आपको सूचना दी जाएगी, कुछ निर्देश, उसके पश्चात आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे।